हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम डील कर रहे हैं साइबर लॉज से। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ई कॉमर्स। ठीक है। कॉमर्स आप सब लोगों को पता है कॉमर्स क्या होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। तो जब भी आपको ई कॉमर्स का क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग स्लैश सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन अब मॉडर्न डे में जो ये बाइंग और सेलिंग है, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द मार्केट प्लेस ओनली। फिजिकल मार्केट्स तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब हमारे पास एमर्जिंग डिजिटल मार्केट्स आ चुकी हैं। डिजिटल मार्केट्स, तो जो डिजिटल मार्केट्स हैं वहाँ पर अगर कोई भी बाइंग या सेलिंग हो रही है गुड्स की, तो वो आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। मतलब कॉमर्स हम कर रहे हैं, ट्रेड हम कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इतना सा आपने लिखना है इंट्रोडक्शन में कि पहले नॉर्मल ट्रेड क्या होती है, अब हमारी नॉर्मल कॉमर्स क्या होता है और अब ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, इतनी सी बात आपने लिखनी है। ज़्यादा जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है वो ज़्यादा लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद देखो, जब भी आप कभी अमेज़ॉन वगैरह जोमेटो किसी भी जगह पर क्लिक करते हैं, यूपीआई से पे करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, क्या चल रहा है? ये सब कुछ ई कॉमर्स ही तो है। ठीक है। ये सब कुछ ई कॉमर्स ही तो है। अब ये जो ई कॉमर्स है, इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे गवर्न होता है, तो वो सब हम देखेंगे। वो सब आपको आंसर में भी लिखना है। तो जब आप फ्लो चार्ट भी बनाते हैं ना, अगर आप ई कॉमर्स का बना रहे हो, तो ई कॉमर्स का अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले तो वही बनेगा ना, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन। इसी में आंसर खत्म हो जाएगा, बस यही तो बताना है। ठीक है। देखो, ई कॉमर्स मैंने आपको बताया क्या है। बाइंग और सेलिंग, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग सर्विसेज और या फिर किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज को ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है, प्राइमरी थ्रू इंटरनेट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, सर्विसेज की और या प्रोडक्ट की, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। तो अब लीगल स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके आने से हमारे पास ई कॉमर्स भी फैलना शुरू हो गया। अब जो ई कॉमर्स है ना, वो एक तरह का तो नहीं होता, बहुत तरह के होते हैं ई कॉमर्स। तो ये सब मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाए हैं और आप अभी भी एक बार देख लीजिए। बी टू बी, और इसके अलावा भी बहुत तरीके के होते हैं। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई चीज़ें बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ दिया है इंडिया मार्ट। अगर इंडिया मार्ट और अलीबाबा, होलसेलर सेलिंग मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरर, अगर कोई होलसेलर मैन्युफैक्चरर को सामान बेच रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है। नेक्स्ट इज बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहा है। ठीक है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, ये सीधा सामान, गुड्स और सर्विसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट इज कस्टमर टू कस्टमर, जो आजकल आपने देखा ही होगा, जहां पर आप देखते हो आप अपने फोन्स बेचते हो OLX पे, तो एक कस्टमर अपना सामान दूसरे कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है। जहां पर थ्रिफ्ट है, अगर आप अपने कपड़ों या किसी भी चीज़ की थ्रिफ्टिंग कर रहे हो, पुरानी चीज़ की, दैट इज ऑल्सो C2C। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस, जहां पर कंज्यूमर ही बिजनेस वाले को बेच रहा है। तो इसमें जनरली फ्रीलैंसर्स आ जाते हैं। जो फ्रीलैंसिंग करते हैं ना, अगर वो अपनी गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं तो दे आर कंज्यूमर सेलिंग इट टू द बिजनेस। लास्ट इज ऑनलाइन टू ऑफलाइन, तो चलो हमने देखा ही है। इसके अलावा कंज्यूमर सॉरी बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऐसी तरह के भी बहुत सारे मॉडल्स है जो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आती है इसके एडवांटेजेस। देखो, बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, कुछ मैं बता देता हूँ। पहला तो देखो, जो एडवांटेज है ये है कि बाउंड्री लेस ट्रेड, और आपके पास ग्लोबल रीच है। आप कहीं भी पूरी दुनिया में, जोग्राफिकल बैरियर बचा ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो ई कॉमर्स के थ्रू। नेक्स्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी, जब इतना सारा बिजनेस चल रहा है, मिडल मैन नहीं है कोई बीच में, और कंपटीशन भी जनरली बढ़ गया है, तो कंपनीज क्या है, कॉस्ट कटिंग करेंगी और कॉस्ट एफिशिएंट बिजनेस चलेगा, क्योंकि मिडल मैन भी नहीं है, किसी को हमें कमीशन ही नहीं देनी, तो डायरेक्ट जा रहा है एक सामान दूसरी जगह पर। नेक्स्ट इज 24/7 अवेलेबिलिटी, आप ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हो। नेक्स्ट इज हाइपर पर्सनलाइजेशन, तो इसमें क्या है देखो कि
जो एल्गोरिदम्स है वो बेस हो जाती है आपके ऊपर, और टेलर मेड चीज़ें आपको दिखने लग जाती है, जो आप ढूंढ रहे हो वही मिल रहा होता है। अब ये प्रोज भी हो सकता है, कॉन भी हो सकता है। डिसएडवांटेज देखो क्या है। पहला तो सिक्योरिटी और फ्रॉड, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं फ्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट, टच एंड फील डिप्रेविटी, कि हम टच और फील करके कोई चीज़ नहीं ले सकते। हमें ऑनलाइन पहले टेंशन रहती क्या आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, वो कैसी चीज़ होगी। नेक्स्ट, कि लॉजिस्टिकल फेलियर, यहाँ पे क्या है, कभी शिपिंग डिले हो जाती है, सप्लाई चेन में सप्लाई कम हो जाती है, इंटरप्शंस बहुत सारा की, ट्रांजिट में डैमेज हो जाती है चीज़ें, तो रिटर्न वगैरह की बहुत सारी चीज़ें। लास्ट, मोनोपोली हो जाती है बड़े बिजनेसमैन की, क्योंकि वो सस्ते में सामान बेच सकते हैं, छोटे वालों को कोई पूछता ही नहीं, मार्केट प्लेस में जो चीज़ें हैं वो बिकनी कम हो जाती है, तो एक जगह तो बिजनेस कम ही हो रहा है। अब गवान कैसे कैसे होते हैं, बस इतना सा छोटा सा पॉइंट बना के लिख देना है कि एक IT एक्ट 10A, ई कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वैलिड मानते हैं। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ना ई कॉमर्स रूल्स आ गए थे 2020 में, ठीक है, तो वहां पर डिस्प्ले ऑफ कंट्री ओरिजिन बहुत सारी चीजें मेंशन की है, तो बस आपने बता देना कि दो लॉज हैं हमारे पास जिससे गवर्न होता है हमारे पास ये वाला एक्ट। तो इस क्लास, और फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में बस आपने ये लिख देना कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में चीज़ें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है। ई कॉमर्स के बढ़ने से अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, अस द ह्यूमंस, कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, कि हम इसको यूज़ करके इसके एडवांटेजेस वे में यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको डिसएडवांटेजेस बना देंगे अपने ही लिए। तो ये डिपेंड करता है जनरली हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। कि एक्सेस में अगर हम किसी का चीज़ का भी यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बस हमें ये लिखना है कंक्लूजन में अपने पॉइंट्स, कुछ सजेशंस हैं कि लॉज अगर कम है तो क्या और लॉज होने चाहिए, ऐसा ऐसा हमें डालना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।